नमस्कार दोस्तों, इंडियन टैलेंट में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं पारे के 8 संस्कार में से षष्ठम संस्कार यानी रोदन संस्कार की। प्लीज सब्सक्राइब इंडियन टैलेंट। आइए शुरू करते हैं रोदन संस्कार। रोदन संस्कार उपरोक्त प्रकार से जब पारद को मर्दन, मूर्छन और पातन संस्कारों से संपन्न करते हैं तो उसमें नपुंसकता आ जाती है। इस नपुंसकता को दूर करने के लिए ही रोदन संस्कार की आवश्यकता होती है। मर्दन, मूर्छन और पातन से पारद मृत्यु के निकट पहुंच जाता है, इसलिए पारद की शक्ति बढ़ाने के लिए उसका रोदन संस्कार संपन्न किया जाता है। पहली विधि, इस प्रकार से संस्कारित पारे को कपड़े की पोटली में बांधकर पानी और सेंधा नमक मिलाकर उसमें उस पारद को पकावें तो पारद की नपुंसकता दूर होती है और वह शुद्ध हो जाता है। नंबर 2, पारद को सेंधा नमक के साथ मिलाकर उसमें जल भरकर किसी पात्र में रखकर जमीन में गाड़ दें तो 3 दिन के बाद उसका रोदन संस्कार संपन्न हो जाता है। विधि नंबर 3, यदि पारद को सेंधा नमक तथा नींबू के रस के साथ मिलाकर खरल में घोटें तो ऐसा करने से उसका रोदन संस्कार संपन्न होता है। विधि 4, यदि गौमूत्र के साथ पारद को घोटा जाए तो निश्चय ही उसका रोदन संस्कार संपन्न हो जाता है और पारद का मुंह खुल जाता है। विधि 5, एक कांच की शीशी में पारद और गौमूत्र को मिलाकर 1 हाथ गहरे गड्ढे में बंद कर दें तो 3 दिन के बाद पारद का रोदन संस्कार पूर्णता के साथ संपन्न हो जाता है। इसी के साथ मित्रों, इसके उपयोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। उपयोग नंबर 1, रोदन युक्त पारद दिव्य और तेजस्वी पारद कहा जाता है और यह कई प्रकार के रोगों में उपयोगी है। यदि किसी को चक्कर आते हों या रतौंधी का रोग हो तो सिर पर मलमल के कपड़े में इसको रखकर बांधें तो कुछ ही दिनों में रतौंधी का रोग समाप्त हो जाता है। उपयोग नंबर 2, यदि कमर का दर्द हो या रीढ़ की हड्डी का कोई गुटका खिसक गया हो तो उस स्थान पर इस प्रकार की पारद की गोली बांधें तो निश्चय ही रीढ़ की हड्डी का रोग समाप्त हो जाता है और कमर का दर्द मिट जाता है। उपयोग नंबर 3, यदि किसी को अस्थमा हो या श्वास की बीमारी हो तो यह अद्भुत रूप से सहायक है। पानी में इस प्रकार की पारद को कुछ घंटे रखकर उस पानी का सेवन किया जाए तो निश्चय ही समस्त प्रकार के श्वास रोग समाप्त हो जाते हैं। उपयोग नंबर 4, यदि दांत में कीड़ा हो या पायरिया हो तो पानी में इस प्रकार के पारद को रखकर उस पानी से कुल्ले किए जाएं तो कुछ ही दिनों में पायरिया रोग समाप्त हो जाता है। नंबर 5, यदि धातु संबंधी रोग हो, कमजोरी हो, नामर्दगी हो तो यह पारद अपने आप में अत्यधिक तेजस्वी है। इसे नाभि के नीचे कपड़े में रखकर बांधें तो वृद्ध व्यक्ति भी कामोत्तेजना से युक्त हो जाता है। नंबर 6, यदि किसी के शरीर में पथरी हो तो इस प्रकार का पारद अत्यंत उपयोगी है। पथरी के स्थान पर इस प्रकार के पारद को बांधने से पथरी अंदर ही अंदर पिघलकर समाप्त हो जाती है और पेशाब के रास्ते बाहर आ जाती है। उपयोग नंबर 7, यदि पेशाब से संबंधित रोग हो, रुक रुक कर पेशाब आ रहा हो तो पानी में कुछ समय इस प्रकार का पारद रखकर उस पानी को पी लिया जाए तो पेशाब संबंधी रोग समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें अवश्य बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।